हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। मेरा नाम रिया मिश्रा है और आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। जितने भी बच्चे डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम का प्रिपेयर कर रहे हैं उन बच्चों के लिए आज की इस वीडियो में हम लोग डीएलएड सामान्य हिंदी का जो पोर्शन होता है उसके कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। सारे क्वेश्चन बुक के हैं इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप इधर उधर भटकने की अब आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि डीएलएड पे हम लोग बैक टू बैक लेक्चर लाने वाले हैं ताकि आप लोग का एंट्रेंस एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा जाए और आप लोग को बहुत अच्छे अच्छे मार्क्स लाएं। ठीक है, क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन 96 बोल रहा है दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए तीव्र बुद्धि वाला। तीव्र बुद्धि वाला ये हमारा क्वेश्चन है। इसका क्या करना है, एक शब्द में हमें आंसर देना है। तो हमारा क्या होगा, जो विकल्प हमारा है ऑप्शन जो डी है कुराग्र बुद्धि वाला, ये हमारा सही आंसर होगा। यानी कि तीव्र बुद्धि वाला का मतलब होता है कुशाग्र बुद्धि। ठीक है, क्या मतलब होता है तीव्र बुद्धि वाला का? कुशाग्र बुद्धि होता है। कुशाग्र बुद्धि का अर्थ है तीव्र बुद्धि वाला। ठीक है, अतः यह उचित स्थान पे शब्द होगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 97। क्वेश्चन ये देखो डीएलएड यहाँ पे लिखा ही हुआ है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 97 है शाश्वत का विलोम शब्द क्या होगा? किसका विलोम शब्द पूछा जा रहा है? शाश्वत का विलोम शब्द पूछ रहा है। शाश्वत का अर्थ होता है अनंत, चिरंतन, स्थायी, है ना। दिए गए विकल्प, ये जो 4 विकल्प हैं इसमें राइट आंसर होगा हमारा विकल्प नंबर डी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी अस्थाई। ठीक है, शाश्वत यानी कि स्थायी, उसका विलोम यानी कि उसका उल्टा होगा अस्थायी। ठीक है बच्चों, अब चलेंगे क्वेश्चन 98 पे। देखिए 98 ये देख रहे हैं आप बगल में 1 जो लिखा है, इसका मतलब है एक मार्क्स का आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन 98 बोल रहा है रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करना है। मैं पौधे में डैश रहा हूँ, मैं पौधे डैश रहा हूँ, मैं पौधे खा रहा हूँ, जगा रहा हूँ, लगा रहा हूँ या भगा रहा हूँ। क्या आंसर होगा हमारा सही? देखो इसमें भाव अनुसार हम लोग लगाएंगे। अब भाव अनुसार जो है वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि विकल्प नंबर सी। मैं लिख सी रही हूँ, टिक सी कर रही हूँ लेकिन बोल डी रही हूँ, उसके लिए क्षमा कीजिएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जो कि है लगा, यानी कि मैं पौधे लगा रहा हूँ। ठीक है, अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99 पे। क्वेश्चन 99 कह रहा है दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। हमें किसका चयन करना है? पर्यायवाची। ठीक है, विलोमवाची वो होते हैं जो उल्टा हो और पर्यायवाची वो होते हैं जो सामान्य हो। ठीक है, आभूषण का पर्यायवाची क्या होगा? आभूषण का पर्यायवाची हमारा क्या होगा? तो देखो आभूषण का पर्यायवाची शब्द होता है अलंकार। ठीक है, हिंदी में अलंकार एक टॉपिक है, वो अलग है व्याकरण का, लेकिन अलंकार में भी आप पढ़ते होंगे अलंकार का मतलब है आभूषण, और आभूषण का क्या पर्यायवाची होगा? इन सभी में से अलंकार। बस आपको इतनी सी चीज़ें याद करनी है। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल भारी क्वेश्चन नहीं आते हैं। एंट्रेंस एग्जाम में आपको गवर्नमेंट सीट तो मिल के रहेगी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 100 पे हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 100 क्या बोल रहा है? बोल रहा है निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो बाल बाल बचना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। ठीक है, आप लोग बहुत बार यूज़ करते होंगे, अरे रे मैं तो बाल बाल बच गया, अले अले मैं तो बाल बाल बच गई। बाल बाल बचना का मतलब क्या होता है? तो देखो बाल बाल बचना इस मुहावरे का अर्थ होता है किसी मुसीबत से, बड़ी कठिनाई से बचना। ठीक है, यानी कि संकट से, कठिनाई से बचना। किसी संकट से, किसी बहुत बड़ी कठिनाई से जब आप बच जाते हैं तो आप बोलते हैं हाँ मैं तो बाल बाल बच गया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 101 बोल रहा है निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? यहाँ पे 4 ऑप्शन हैं, 4 ऑप्शन हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन देखो हमारा क्या है, पूछ रहा है कौन सा वाक्य शुद्ध है। मृत्यु के पहले मेरी माँ ने मुझे बुलाया, मृत्यु के पहले मेरी माँ मुझे बुलाया, मृत्यु के पहले मेरी माँ मुझको बुलाया, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ये हमारे 4 ऑप्शन हो गए। मृत्यु के पहले मेरी माँ ने मुझे बुलाया,
मृत्यु के पहले मेरी माँ ने मुझे बुलाया, जो ऑप्शन ए है ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। यह शुद्ध वाक्य होगा क्योंकि इसमें कर्ता में क्या है, ने का चिन्ह है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे माँ ने, ठीक है। साथ साथ क्रिया का प्रयोग सही रूप से किया गया है, इसलिए ऑप्शन ए जो है सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास 102, लोहे का चना चबाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। लोहे का चना चबाना मुहावरे का अर्थ होता है संघर्ष करना, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। जैसे आप ले लीजिए, उस काम को पूरा करने के लिए आपको लोहे के चने चबाने पड़ेंगे, यानी कि उस काम को पूरा करने के लिए आपको बहुत संघर्ष करना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास 103, यानी कि 103 नंबर वाला क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सही नहीं है। शब्द है दवाइयाँ, उज्ज्वल, मयंक, उपयुक्त, सभी। अब हमें क्या बताना है, कौन सा शब्द सही नहीं है ये हमें बताना है, ठीक है। दवाइयाँ जो है ये एकदम सही लिखा है, ठीक है। मयंक भी हमारा एकदम सही है, लेकिन ये जो उज्ज्वल है, उज्ज्वल कैसे लिखाता है, उज्ज्वल जो है वो ऐसे लिखाता है, ठीक है। इसलिए हमारा जो ऑप्शन बी है ये हमारा सही नहीं है। आप लोग ऑप्शन बी जो है टिक करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन 104, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची है। कमल का पर्यायवाची यानी जो कमल से मिलता जुलता हो वो हमारा कौन सा आंसर होगा। आंसर होगा ऑप्शन सी जो कि है अरविंद, यानी कि जो अरविंद जिसे कमल का पर्यायवाची कहते हैं। कमल का पर्यायवाची देखो कौन कौन से कमल के पर्यायवाची, अगर यहाँ पे अरविंद नहीं होता और कोई आंसर होता तो कमल का पर्यायवाची मैं आपको बता देती हूँ। कमल का पर्यायवाची होता है अरविंद, नलिंद, सरसिज, सरोज, राजीव, जलज, सतदल, पंकज आदि, ये सब जो होते हैं ये सारे कमल के पर्यायवाची होते हैं। तो अगर ये अरविंद यहाँ पे ना लिख के या अगर यहाँ पे लिखा रहता पंकज तो भी हमारा सही रहता। अरविंद ना लिख के लिखा रहता सरोज तो भी हमारा सही होता। तो हमारा ऑप्शन सी अरविंद एकदम सही हो जाएगा। कमल का पर्यायवाची होता है अरविंद। नेक्स्ट है हमारे पास 105, संधि शब्द का संधि विग्रह निम्नलिखित में से कौन सा है। संधि शब्द का हमें क्या करना है, संधि विग्रह करना है, ठीक है। संधि विग्रह हमें संधि शब्द का करना है। तो हमारा संधि शब्द का संधि विग्रह होगा सम प्लस धी, ठीक है। यानी कि जो हमारा ऑप्शन ए है ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। संधि का भी शब्द संधि शब्द का संधि विग्रह होगा सम प्लस धी, ठीक है। यहाँ म के बाद ध है यानी कि व्यंजन है, इसलिए म के अनुसार हो जाएगा, ठीक है। ये म के अनुसार हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास 106, बोल रहा है निम्नलिखित किस शब्द में समास है। अब हमारे पास 4 ऑप्शन है, बताना है किसमें समास है। राजा ध्वज, राजा रानी, यथाशक्ति, उपयुक्त, सभी में। हमें साफ साफ दिख रहा है किसमें हमारा समास है, वो हम बताते हैं। देखो राजाध्यंश जो होता है ये क्या होता है, ये होता है राजा का अध्यक्ष, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें है संबंध तत्पुरुष, ठीक है। राजा रानी, राजा और रानी, इसमें क्या है द्वंद्व समास। यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, इसमें क्या है, इसमें है हमारा अव्ययी भाव, है ना। और उपयुक्त सभी तो आपको तो पता ही होगा। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी में हमारा क्या है, समास है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास 107, नदी शब्द का पुल्लिंग रूप क्या होगा। नदी शब्द जो है वो उसका पुल्लिंग रूप पूछ रहा है, यानी कि नदी जो होता है वो है स्त्रीलिंग। अब इसका पुल्लिंग होगा नद, ठीक है। यानी कि ऑप्शन सी जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास 108, अहिर शब्द का स्त्रीलिंग रूप है, ठीक है। पूछ रहा है अहिर शब्द का स्त्रीलिंग रूप कौन सा होगा। यानी कि जो अहिर होता है ये होता है पुल्लिंग और इसका स्त्रीलिंग होगा अहिरीन, यानी कि ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास 109, कर शब्द का कौन सा अर्थ नहीं है।
कर शब्द का कौन सा अर्थ नहीं है? कर का अर्थ होता है हाथ, हाथी, सूंड, ओला, प्रत्यय, विषम, काल, महसूल, मालगुजारी, छल, युक्ति। ये सारे किस चीज़ के होते हैं, मतलब किस चीज़ के अर्थ होते हैं? कर के अर्थ होते हैं। तो जो हमारा अर्थ में नहीं आया वो था हमारा बर्फ। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास 1110 बोल रहा है वह गंदगी से घृणा करता है, मैं से कौन सा कारक है? देखो, वह गंदगी से घृणा करता है, इसमें बोल रहा है जो से है ये कौन सा कारक है? संप्रदान है, अपदान है, अधिकरण है या कर्म है? तो देखो, वह गंदगी से घृणा करता है, इसमें होगा अपादान कारक, यानी कि ऑप्शन बी जो होगा करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ जो करता है ने है ना, उसमें क्या है, चिन्ह के अनुसार अपादान से होता है। ठीक है, कर्ता में जो हमारा चिन्ह के अनुसार जो से है उसमें अपादान होगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास 111 यानी कि 111 नंबर वाला क्वेश्चन। सोहन मकान के भीतर है में कौन सा कारक परसर्ग है? हमारा बताना है सोहन मकान के भीतर में है, इसमें कौन सा कारक जो है परसर्ग है, अधिकरण है, अपदान है, संप्रदान है या कर्म है? राइट आंसर होगा हमारा कौन सा? देखो, सोहन मकान के भीतर है में अधिकरण कारक होगा, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, इसमें हमारा अधिकरण में क्या होता है, में पर है ना, ये सारे में क्या होते हैं, अधिकरण में आते हैं, तो हमारा ऑप्शन ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास 111। ठीक है, 1112 ठीक है, 112 यानी कि 112 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है मुझसे पत्र नहीं लिखा जाता में कौन सा वाच्य है? कृतिवाच्य, भाववाच्य, कर्मवाच्य, इनमें से कोई नहीं। मुझसे पत्र नहीं लिखा जाता में कर्मवाच्य है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास 113। देखो, इसमें जो तुम्हारे अनुशासन पावे, कंदुक यू ब्रह्मांड उठावे, काचो घट जिमी डारो फेरी, सकहु मेरु मुसक जिमी त्योरी, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है? रस का क्वेश्चन आ गया। ऑप्शन ए, बी, सी, डी देख लो, लेकिन हमारा राइट आंसर क्या होगा? इसमें है बच्चों रौद्र रस, यानी कि ऑप्शन ए एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास 114 जिस छंद के प्रत्यय चरण में 16 मात्राएं और अंत में गुरु होता है उसे क्या कहते हैं? जिस छंद के प्रत्यय चरण में 16 मात्राएं और अंत में गुरु होते हैं उसे हम लोग चौपाई कहते हैं। क्या कहते हैं? चौपाई, यानी कि छंद के प्रत्यय चरण में 16 मात्रा हो और अंत में गुरु हो वो हमारा चौपाई कहलाएगा। ऑप्शन डी चौपाई हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन 115 बोल रहा है 13-11 13-11 मात्राओं पर यति एवं 4 चरण युक्त छंद है। ठीक है, दोहा, रोला, कुंडलिया या फिर चौपाई। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा दोहा, ऑप्शन ए। ठीक है, दोहा छंद है। ठीक है, यहाँ पे छंद की बात हो रही है। दोहा छंद जो होता है वह एक मात्रिक छंद है। इस छंद के प्रथम और तृतीय चरण में 13 मात्राएं होती हैं और दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। तो 13-11 जो होगा वो हमारा दोहा में आएगा। नेक्स्ट है हमारे पास 116 गर्व करऊ रघुनंदन जिन मन माह देखू आपन मूरत सिंह के छा। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ठीक है, उपयुक्त पंक्ति में हमारा प्रदीप अलंकार होगा। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास 117 पट पिट मानहु लडित रुचि सची नामो जनक संतावर। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इससे पता चलता है कि अलंकार कितना इम्पोर्टेंट है। तो इसमें क्या है? इसमें हमारा उपमा अलंकार आंसर होगा। ऑप्शन बी। मेरी बात ध्यान से सुनना, ऑप्शन बी उपमा तो हो जाएगा, लेकिन क्यों? क्योंकि जब दो अलग अलग वस्तुओं में उनके रूप, गुण व समान धर्म के कारण समान्यता दिखाई जाती है तो वो उपमा अलंकार में आता है। ठीक है, अतः दी गई पंक्ति में कौन सा अलंकार होगा? हमारा उपमा अलंकार होगा। ठीक है,
ये हमारा बात था, आपको इसको ध्यान से सुनना है, ठीक है। अलंकार पढ़ लीजिएगा, अलंकार बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। मैं एक अलंकार के लिए अलग सा वीडियो आपके लिए ज़रूर से ज़रूर लाऊंगी इस चैनल पे, तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है 118, मुनि पद कमल बंधी दो भ्राता, चले लोक लोचन दुख दाता, बालक वृंद देखी अति शोभा, चले संग लचुन मन लोभा, उपयुक्त छंद किस प्रकार का है। आपके लिए छंद का भी एक अलग से वीडियो आएगा, घबराइए मत, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए अलग से वीडियो ज़रूर से ज़रूर आएगा और कल ही आएगा, ठीक है। 118 में हमारा जो प्रश्न है उसमें पंक्तियाँ चौपाई में है, ठीक है। किस में है? चौपाई में है, यानी कि ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर होगा, चौपाई, ठीक है। ये कौन सा छंद है? चौपाई छंद है, यानी कि चौपाई का सममात्रिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं तथा इसके चरण के अंत में दीर्घ मात्रा होता है, ठीक है, इसलिए चौपाई होगा। नेक्स्ट है हमारे पास 119, जो जग हित पर प्राण निछावर है कर पाता, जिसका तन है किसी लोक हित में लग जाता, उपयुक्त रोग छंद किस प्रकार के हैं। तो उपयुक्त रोग छंद जो हैं वो रोला प्रकार के हैं, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। कौन सा छंद है? रोला छंद है, यह सममात्रिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं और तथा जो प्रत्येक चरण के 11 एवं 13 मात्राओं पर यति होता है, ठीक है। आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 120, गद्यांश को पढ़कर प्रश्न के उत्तर दें। गद्यांश है हमारा, भारत माता को हम नमन करते हैं, उत्तर में हिमालय इसका प्रहरी। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यार, हर बार आता है, हर बार, मतलब बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि PYQ है, ठीक है। दक्षिण में हिंद महासागर उसके चरण पर रखता है, पश्चिम में कच्छ की खाड़ी और पूरब में बांग्लादेश है। गंगा यमुना नर्मदा तापी कृष्णा गोदावरी ब्रह्मपुत्र आदि नदियां भारत के मैदानी क्षेत्रों में शोभा बढ़ाती हैं। खेतों में लहरती फसलों और बागों में पर्क फसलों की बहार इसकी भारत माता का उपहार है। प्रत्येक धर्म का व्यक्ति भारत माता का सपूत है, सबका प्रिय भारत माता। गद्यांश से वर्णित प्रसिद्ध नदियाँ निम्न में से कौन सी हैं? तो हमारा गद्यांश से हमारा कौन सा आंसर होगा? गंगा भी होगा, यमुना भी होगा, गोदावरी भी होगा, ऑप्शन डी जो है राइट आंसर होगा, यानी कि उपयुक्त सभी, ठीक है। गद्यांश में गंगा यमुना नर्मदा ताप्ती कृष्ण गोदावरी ब्रह्मपुत्र आदि नदियों के नाम हैं, भारत के मैदानी क्षेत्रों में शोभा बढ़ाती हैं। यहाँ गद्यांश जो है इसमें सारे के सारे नदियाँ हैं, गंगा है, यमुना है, गोदावरी हैं, तो हमारा ऑप्शन जो डी है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन भी डन हुआ और हमारा सामान्य हिंदी से जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे हमने अटेम्प्ट कर लिए। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम। आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद कि आप लोग वीडियो देखे, और हाँ, आप सभी को बहुत 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 बेस्ट ऑफ लक कि आप सभी का एग्ज़ाम अच्छा जाए, आप सभी बहुत अच्छे मार्क्स लाएँ, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। अभी भी 4-5 दिन है, उसमें जितना पढ़ सकते हो पढ़ाई करो। बुक से हमने क्वेश्चन उठाए हैं, इसलिए आप लास्ट मिनट पे बुक नहीं खरीद सकते, आई नो। सो अच्छे से पढ़ाई कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे बैक टू बैक आपको कंटेंट मिलेगा जो कि आपके डीएलएड प्रिपरेशन में आपकी मदद करेगा। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आई होगी लाइक ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको कौन से टॉपिक पे डीएलएड का ऐसा कौन सा टॉपिक है, ऐसा कौन सा सब्जेक्ट है जिस पे आपको वीडियो चाहिए। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।